देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के मधुबन बाजार में मौजूद हैं और यहाँ आज हमारी मुलाकात हो गई कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता जो बहुत जमाने से इस पार्टी को सींचते हुए आ रहे हैं। हमें जैसे ही पता चला कि इनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया है तो हमने सोचा कि एक बार इनसे मुलाकात किया जाए, इनका एजेंडा क्या है और किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे। इन मुद्दों को लेकर के हम आज जो अमरेश चंद पांडे जी हैं इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे ये चुनाव जीतेंगे मधुबन विधानसभा में और इनका एजेंडा क्या है। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा सा आप कैमरे को इधर फोकस करें और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरेश चंद पांडे जी जो मधुबन विधानसभा से ही बिलोंग करते हैं और गजियापुर में इनका घर पड़ता है। सर हम आपसे जैसा कि अभी हमको जानकारी मिला है कि आपको कांग्रेस पार्टी के द्वारा मधुबन विधानसभा 353 से टिकट मतलब इसकी घोषणा प्रियंका गांधी जी ने 13 जनवरी को ही पूरा मीडिया के माध्यम से 125 लोगों को टिकट मिला उत्तर प्रदेश में। 125 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई पहली सूची उसमें आपका नाम था? मेरा नाम था जी। और हमको सूचना भी दी गई मोबाइल से कि आप इसकी तैयारी करिए और तब से मैं अनवरत घूम रहा हूँ, पब्लिक में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और मिल के अपनी बात रख रहा हूँ। मैंने अपनी राजनीति शुरू किया था 1983 में इस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हुआ था फतेहपुर मंडाओं का। जी। उसके बाद मुझे इस क्षेत्र की जनता ने 2 बार विधायक बनाने का अवसर दिया। 89 में बनाया, 91 बनाया, लेकिन वो अल्प अवधि थी, यानी कम समय के लिए अल्प अवधि थी, अल्प अवधि थी जिसमें क्षेत्र की जनता को बहुत कुछ जो देना चाहिए था एक विधायक की हैसियत से वो नहीं दे पाए। कर्म तो किया, कर्म तो किया, समय कम था, कम समय था, 2 सरकारें बदली, 2 मुख्यमंत्री हुए। कर्म में मेरा था, उस समय निधि भी नहीं मिला करती थी, आज के तारीख में तो निधि मिलती है, तो मैंने कर्म किया। लेकिन 93 के बाद ऐसा कुछ परिस्थितियां इधर करवट ली जिसमें जाति का बात बड़ा हावी हुआ और उसमें मैं पूर्ण रूप में तब से चुनाव तो लड़ता हूं, लेकिन जनता हमारे पक्ष में रहती भी है। क्योंकि सर यह अक्सर जब भी आप चुनाव लड़े हैं अक्सर ये देखा जाता है कि आपका पर्सनल जो जनाधार रहा है उसमें कमी नहीं आती है, क्या वजह है सर इसका? तो मैं व्यक्तिगत मेरे संबंध है, उनके सुख दुख में रहता हूँ, उनके आने जाने में। मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई मेरे गाड़ी में तेल नहीं भरवाया, किसी से 2 रुपया नहीं लिया और कहीं मैंने जातवाद नहीं किया। हर जाति के लोग मेरे साथ हैं। अगर ब्राह्मण है तो ठाकुर भी हैं, ठाकुर है तो भूमियार भी हैं, भूमियार है तो राजभर भी हैं, मल्लाह भी हैं, राजभर भी हैं। हमारे पास हर जाति में आपको लोग मिलेंगे, 2, 4, 5, 10 की कार्यकर्ता। लेकिन सर ये आज का जो दौर है बदल चुका है, आज का परिवेश बदल चुका है। आज आप किस एजेंडे पे, किस आपका मुद्दा क्या होगा, आपका कैसे चुनाव जीतेंगे आप? चुनाव तो मैं अंतिम चुनाव लड़ रहा हूँ जी और जनता से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति तो करूंगा, चुनाव लड़ाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह मैंने हर जगह अपनी बातें जहाँ जहाँ पहुँच रहा हूँ इस बात को। मुद्दे क्या होंगे आप? मुद्दे इसमें पूरा प्रदेश आज बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, यह मुद्दे हैं। और मेरे पास मुद्दा सबसे जबरदस्त जो मुद्दा मेरे क्षेत्र का है वो घाघरा नदी का कटन है। आज पूरा मेरी विधानसभा मधुबन विधानसभा को ले ले अगर आप, तो यह पूरा बलिया से लेके आजमगढ़ के बीच में एकदम लंबाई में ये निर्वाचन क्षेत्र है और यह पूरी घाघरा के किनारे है। आज बिनटोलिया गांव कट के पूरा गिर गया और कोई पूछने वाला नहीं हुआ। यहाँ का मंत्री था वो भी नहीं पूछा, वहाँ कोई गया ही नहीं, न प्रशासन ने कोई काम किया। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वहाँ कुछ पक्का ठोकर, लेकिन सब खा गए। वो कुल मिला करके उस गांव को नहीं लोग बचा पाए। तो जितने घाघरा नदी के किनारे गांव हैं उसको सुरक्षित करने का हमने बीड़ा लिया है और मैंने कहा है कि हमको विधायक बनाओ, इस बार सरकार मत बनाओ ना,
मैंने क्षेत्र की आम लोगों से जिससे मिला उससे मैंने सबसे कह रहा हूं कि आप इस बार सरकार मत बनाओ, इस बार केवल विधायक बनाओ, केवल विधायक बनाओ। और विधायक बन के मैं जाऊंगा, सरकार में बनाऊंगा और इस क्षेत्र का विकास करूंगा। और मैंने ये भी जनता से बोल रहा हूं कि अगर 5 वर्ष का हमको मौका दे दिए तो अगर मधुबन विधानसभा का एक तस्वीर नहीं बदलूंगा तो फिर आपके पास किसी के लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा। यानी ये आप आज मीडिया के माध्यम से ये भी संदेश आपका जा रहा है कि ये आपका चुनाव आखिरी होगा, इसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ाने का काम करें, लड़ाई काम करें, चुनाव नहीं लड़े। चुनाव इसलिए मैं जनता से बोल रहा हूँ कि हम अंतिम चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार हमको 5 वर्ष के लिए विधानसभा में भेजो और हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल को हमारे देखो, इस समाज का, इस क्षेत्र का एक नया कायाकल्प करूंगा और इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार, भर, मंगला, निषाद, कोयरी, कोहरी सब लोग सुरक्षित रहेंगे। अपने इस हाथ से एक सामियाना बनाऊंगा कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का एक ऐसा सामियाना होगा जिस सामियाने में पूरा क्षेत्र के हर जात के लोग उस सामियाने में खड़ा होकर के इस क्षेत्र को देखेंगे। तो आपने देखा कि अमरेश चंद पांडे जी से बात हो रही थी। बहुत कम समय के लिए 2 बार विधायक भी बन चुके हैं, अवधि कम मिली, जिसमें इनका कहना है कि हमें विकास करने का अवसर नहीं मिल पाया, कम समय के चलते विकास नहीं कर पाए और उसके बाद इनको फिर मौका नहीं मिल पाया और ये अब आखिरी चुनाव लड़ेंगे, ये इनका कहना है। और इनका मुद्दा होगा जो यहाँ की सड़कें हैं, बिनटोलिया जो घाघरा नदी का कटान है, जिसमें कई 100 एकड़ जमीनें जो है वहाँ कटान में बह गए, लेकिन अभी तक वहाँ जो भी सुविधाएं पहुंची है कागज तक ही सीमित रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ये वरिष्ठ नेता जो बैठे हुए हैं और प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस पार्टी से मधुबन विधानसभा 353 से, तो इन्होंने ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा रखा है कि ये जो कटाने हो रही हैं और इसका सुचारू रूप से इसका कोई व्यवस्था नहीं बन पा रहा है जिससे कि कटान रोका जाए। अगर इसी तरह से कटान होता रहेगा तो आने वाला समय में कटान होते होते मधुबन के बहुत नजदीक आ जाएगा और काफी क्षति लोगों का होगा। तो इनका एक मुद्दा तो सही है कि भाई ये मुद्दा होना चाहिए कि कटान को रोका जाए और इस पे पहल किया जाए। इस पे अभी तक किसी राजनीतिक लोगों का बयान नहीं आया कि उसको किस तरह से रोकथाम किया जाए। तो अब देखना यह है कि नेताजी ने जो आपने जो वादा किया, इसको चुनाव जीतने के बाद इसको निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। अभी तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसके बाद भी इनसे बात किया जाएगा। जैसे जैसे आगामी चुनाव आता जाएगा इनसे बात की जाएगी। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहो तन भास्कर के साथ में मोहम्मद राशिद हुसैन। धन्यवाद।